लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग मोस्ट वांटेड एमसीक्यू के अंदर हम लोग देखने वाले कंसेप्चुअल राउंड का प्रॉब्लम। इसमें आपको कंसेप्ट बनेगा लगभग। तो ना क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। नो ऑप्शन ए टेक्सोनॉमिक हायरार्की इंक्लूड द 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ऑप्शन बी हैकल इंट्रोड्यूस द टेक्सन फाइलम। ऑप्शन सी 3 डोमेन क्लासिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल सूजे। तो निम्नलिखित में कितने सारे कथन सही हैं? तो कितने सारे कथन हैं इसके लिए हम लोग, तो ये सारा का सारा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको मिलेगा ये रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके अंदर हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले बायोडाइवर्सिटी रिफर टू एज ए नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ऑप्शन बी द लोकल नेम्स would vary from the place to place even within a country. Option C the number of the species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. International Code of Botanical Nomenclature ICBN provide the scientific names of plant. E nomenclature of the nomenclature or naming is the only possible when the organism described is correctly. तो आपको बताना है कि इतने सारे जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें से कितने सारे कथन स्टेटमेंट्स सही हैं। तो सारा का सारा ऑप्शन इसमें भी सही है, तो ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहले पढ़िए ऑप्शन ए नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। ऑप्शन बी साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ criteria provided in ICBN International Code of Botanical Nomenclature. Okay, now option C description of any organism should be enable the people in any part of the world to arrive at the same name. ठीक है। ऑप्शन डी category denote the rank and these category or rank are merely morphological aggregate। तो इसमें जो होने वाला है वो ऑप्शन डी, ठीक है। डी नहीं, मतलब इसका जो ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन डी ही है 15 का इनकरेक्ट यही है। कैटेगरी डिनोट द रैंक एंड दिस कैटेगरीज और रैंक आर मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। नाउ नेक्स्ट 16 के अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट एनिमल्स, ऑप्शन ए एनिमल्स मैमल्स डॉग एलेस्टेटिक्स रिप्रेजेंट्स टेक्सा एट द डिफरेंट लेवल। ओके, फिर ऑप्शन बी phenotypic plasticity is the ability of the organism to change its phenotype in the response to environment. Nomenclature is only possible when the organism is described correctly. Okay, or option D in animal growth is seen only up to a certain age. Option E non-living object also grow if we take increase in body mass and as a criteria of growth. Option F human being is the only organism who is aware of himself. तो how many statements are incorrect? So ऑब्जर्वेशन से पता चला कि एक भी ऑप्शन गलत नहीं, सारा सारा सही है। ओके, नेक्स्ट 17th नंबर क्वेश्चन कि रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट आइसोलेटेड। ठीक है। ऑप्शन ए आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो इज अ लिविंग थिंग्स। रिप्रोडक्शन इज अ synonymous with growth in Chlamydomonas. Okay, next or reproduction is an all-inclusive defining characteristics of the living organism. Option D extrinsic growth cannot be taken as a defining property of the living organism. So how many of the above statements are not true? तो इतने में से कितने सारे कथन जो सही नहीं है? तो सही नहीं है, 2 ठो कथन सही नहीं है, ठीक है। ओके, ऑप्शन बी इज, तो इसका जो है ऑप्शन बी है। ओके, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन 18 का कि कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैं थोड़ा स्पीड में हूँ अभी, तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग।
The most obvious and technical complicated feature are metabolic and consciousness. Option B, growth and reproduction are mutually inclusive even for the euglenoid and christophytes. Okay. Now the C, generally families and order are identified on the basis of aggregate of the vegetative characters only. Herbarium serves as a quick referral system in the taxonomical studies. Okay. सो कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट करेक्ट सेट ऑफ द ऑप्शन। तो इसमें से कौन सा सेट सही है आपको बताना होगा, ठीक है। तो कौन सा सेट सही है यहाँ से देख लीजिए एक बार। हाँ, ये वाला ऑप्शन बी और डी, मतलब कि ये सी वाला ऑप्शन, ठीक है, सी। ओके, नाउ 19th number question, read the following statement, ठीक। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, ठीक है। ऑप्शन बी, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर रिलेटेड स्पीसीज which has more character in common in comparison to Simla mirch. Now, CO2. Carbon dioxide is a dissolving in water physical process, is a catalyzed reaction in the living system. The ribosome of the polysomes translate the mRNA into multiple copies of the same protein. So A and C are the correct, only B are correct, B is incorrect, all are correct. So what is the answer of the 19th number questions? So ऑप्शन डी आर, ऑल आर द करेक्ट। एक बार ध्यान से देख लीजिए, सारा का सारा ऑप्शन आपका सही है। चलिए